सबसे पहले मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर अपने खदमात जो अंजाम देते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 10 तारीख रात के 3 बजे से लेके 4 बजे तक जो हॉस्पिटल का ऐसा एक माजरा हुआ, एक ऐसी घिनौनी जो हरकत हुई, ये यहाँ के हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। हमें इस बात से बहुत दुख है कि एक हॉस्पिटल में जो बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है, इतनी सारी दवाइयाँ, रात को बाहर निकलना और उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे बीएमओ साहब का फिर ये कहना कि इसमें बाहर के लोग मुलविस है। मुझे बहुत ही अफसोस है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये आज बीएमओ साहब ने जो बात की कि इसमें बाहर के लोग मुलविस है और ये दवाई बाहर से उठा के अंदर रखी गई है। मैं आप लोगों से इस चीज़ का एक सबूत जो हम लोगों ने दिया आपको, क्योंकि हमारे पास एक सीसी फुटेज अगर हमारे पास नहीं होती तो आज ये डब्बा पूरा जहां बीएमओ साहब जिसके ऊपर लगा लेता और उसके ऊपर ये दाग लग जाता। सीसी फुटेज में ये है कि अंदर से एक आदमी रात में डब्बों के डब्बे और बोरियों की बोरियां जो अंदर से दवाइयां निकल रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 1 साल 1.5 साल से जो अंदर दवाइयां पड़ी है, ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी आपने, और 2024 के भी उसमें दवाइयां हैं जिनके फोटोज हमारे पास है। और फिर ये कहना कि मेरे सीसीटीवी में नहीं आया, जब हमारे सीसीटीवी में आया, बाकी सीसीटीवी में आया, तो हॉस्पिटल के सीसीटीवी में ये बात क्यों नहीं आई कि रात में एक आदमी अंदर से डब्बे लेके, अंदर से बोरियां लेके हॉस्पिटल से बाहर की तरफ ला रहा था, और उसके इवज बीएमओ साहब ने ये गलत वापस लगाया कि बाहर से अंदर दवाइयां जा रही थी। मैं गवर्नर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि मैंने ये भी सुना कि इसमें ऑलरेडी एक जो कमीशन बिठाया गया है, उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो तहसीलदार बानहाल जो हमारे इम्तियाज साहब को उसमें नामजद किया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज किया जाना चाहिए वो ये है कि हॉस्पिटल सीसी फुटेज में क्यों नहीं आया, ये किसने डिलीट करवाई, ये डिलीट क्यों करवाई गई, इसके वजूहात क्या है। एक फैमिली हेड से हमने पूछा, मैंने बहैसियत व्यापार मंडल सदर उनसे बात की कि बीएमओ साहब आप अपने सीसी फुटेज में देखिए, अगर हमारे में यहां पर दिख रहा है एक आदमी टार्च लेके जा रहा है, एक पेशेंट वहां कोई अटेंडेंट दवाइयों के लिए रात में जा रहा है, जो कोऑपरेटिव शॉप है, अंदर से एक आदमी बोरियां बाहर ला रहा है, हॉस्पिटल सीसीटीवी में क्यों नहीं है। ये 3 बजे से और 4 बजे दरमियान ये बीएमओ साहब का क्यों कहना है कि मेरा सीसीटीवी ठीक नहीं है, और बाकी उसी टाइम ये खराब क्यों हुआ है। सबसे पहले इस चीज का पूरा पूरी तफ्तीश की जानी चाहिए, ताकि ये सीसीटीवी फुटेज किसके कहने पर डिलीट की गई है, ये गवर्नमेंट को क्यों धोखा है और बानहाल के अवाम को क्यों धोखा दिया गया है। उसके बाद हमारे पास सीसी फुटेज है और किसी के गलत बयानबाजी से बानहाल के लोग इतने बेवकूफ और अनपढ़ नहीं है कि उनको यह पता नहीं चलेगा अंदर क्या है और बाहर क्या है। ये 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की जितने भी ये दवाइयां हैं, ये इन आदमियों पर जिन्होंने ये स्कैंडल किया है, इन आदमियों पर ये नुकसान पूरा इन पर डालना चाहिए और इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर लॉन्च होने चाहिए। इसमें चाहे कोई अंदर या कोई बाहर, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ बाकायदा पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं वक्तन फवक्तन अभी तक बीएमओ साहब के पास 4 दफा गया, 5 दफा गया, सिर्फ इसी के लिए कि आप हमारे शॉपों पर आके एक दफा विजिट करिए। आप जो आपके डॉक्टर साहिबान अंदर से पर्चियां लिख रहे हैं, वो आप चेक करिए ये क्या लिख रहे हैं। कोई भी मेडिकल शॉप वाला गलत नहीं है, मेडिकल शॉप वाला वही दवाइयां रखता है जो डॉक्टर साहब अंदर से लिख रहे हैं। ये जो हमारे डॉक्टर साहब है, मैंने मेडिकल एसोसिएशन को, यहाँ के जो शॉप होल्डर्स हमारे हैं, मैंने उनको एक गाइडलाइन दी है
कि अंदर से जो भी डॉक्टर कोई कचरा लिखेगा, आप यहां से सन फार्मा के दवाइयां दे दो, आप अल्फा डेविड की दवाइयां दे दो, आप कैडला का सुपीरियर डिवीजन दे दो, आप कैडला की दवाइयां दे दो, आप रेमबेक्सी के दे दो, आप सेपेंट के दे दो, आप दूसरे अच्छे कंपनियों की दवाइयां दे दो, आप फाइजर की दवाइयां दे दो, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनकी दवाइयां सब्स्टिट्यूट करने के बाद अंदर से जो डॉक्टर साहिबान हमें कह रहे हैं कि ये दवाइयां अच्छी नहीं, आप वही लाओ जो हमने लिखे हैं। तो इसमें आप खुद बताओ कि ये हमारी गलती है या अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये उन डॉक्टरों की गलती है जो यह कचरा बाहर लिख रहे हैं। मेरी फिर से गुजारिश है, मेडिकल जो शॉप होल्डर है, जो भी अंदर से पर्चे आएगी, कम से कम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के अल्लाह से डरो। कल को मरने के बाद हमने जवाब देना है। यहाँ के अवाम की खिदमत करो, यहाँ के अवाम का एक यहाँ पर जो भरोसा है उसको मत तोड़ो। और जो डॉक्टर साहिबान यहाँ कंटिन्यूसली 2 कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं, उनके पर्चियां कलेक्ट करके हम डीसी साहब तक पहुंचाएंगे, ताकि इनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी और हम पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर जो भी दवाइयां लिखेंगे हम यहां से बाहर से स्टैंडर्ड भेजेंगे। देखिए जी, 2 चीजों का एक है जो अभी ये हमारे राशिद साहब ने मुझे क्वेश्चन किया, इसमें मुझे ये बताओ कि जो भी यहां पर परचेजिंग दवाइयां होती है, परचेज मीन्स परचेज करने वाले और परचेजिंग देने वाले कारोबारी लोग होते हैं। मुझे ये बताओ इन्होंने परचेजिंग कमेटी में किसको रखा है, ये परचेजिंग कैसे कर रहे हैं, ये परचेजिंग किस कंपनी का दवाई ले रहे हैं। ये खामखा मेडिकल शॉप वालों को बदनाम कर रहे हैं और परचेजिंग करने वक्त ही अपनी मर्जी से दवाइयां खरीद रहे हैं, चाहे वो हाई क्लास कंपनी या सब स्टैंडर्ड, वो इनका ईमान जानता है। इस पर बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को इनके ऊपर बिल्कुल लगाम कसनी चाहिए। जो भी यहां पर परचेजिंग होगी वह स्टैंडर्ड कंपनियों की होनी चाहिए, ताकि लोगों को यहां पर अच्छे दवाइयों की सहूलियत मिले।